हलाल अशिया खा रहे हैं, हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं, लेकिन आलमी सतह पर इसकी मंडी तकरीबन $3 ट्रिलियन तक है। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया और एक पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी कायम की, जिसके तहत $3 बिलियन की मार्केट को कैप्चर करना है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी जो बनाई गई है, उसके डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं जी डॉक्टर तारिक मसूद साहब। आज हम नाज़रीन को बताएंगे कि इस हलाल अथॉरिटी की हुदूद क्या हैं और इस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर तारिक मसूद साहब से। जी डॉक्टर साहब, आप इस अथॉरिटी के बारे में कुछ बताएं कि ये अथॉरिटी क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। जी, ये एक जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान में 2016 में इसका एक्ट अप्रूव किया था, और ये 2016 में एक 2016 में इसका एक्ट पास हुआ, और उसके बाद ये इसका वजूद तो हो गया है कानूनी एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, लेकिन उस तरह से ये अभी फाल नहीं हुई थी। तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चूँकि ये जो अथॉरिटी है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर है, तो मुझे यहाँ पे जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई और इनका फोकस था कि जी इदारों को फाल किया जाए और इनकी कारकर्दगी को बहुत बेहतर बनाया जाए, तो जैसे हमारे मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन साहब हैं, जब वो आए वजारत में, उन्होंने देखा कि कुछ इदारे जो हैं वहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपने इसको इदारे को बनाना भी है और फिर इस इदारे को चलाना भी है। तो मई में मुझे इसका चार्ज दिया गया। सिर्फ एक्ट बना हुआ था और कोई काम नहीं था, 0 स्टेट पे थे। वो फिर हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका दफ्तर इसी वजारत में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ग्राउंड फ्लोर पे हमने अपना दफ्तर कायम कर लिया है, और जो भी दफातर के लवाजमात होते हैं उसकी फर्निशिंग और स्टाफ की रिक्रूटमेंट वगैरह, उसका एक मरहला ख़त्म हो गया है, आगे ज्वाइन कर लिया। अब जो टेक्निकल पोजीशंस हैं उनके इंटरव्यूज होने बाकी हैं, उनका रिटन टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, और अब वो आइंदा 1 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह, यानी ये अथॉरिटी तकरीबन 2-3 माह में एक्टिव हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि उससे भी जल्द। आपको पता है कि सरकारी तरीक़ाकार में आपको कुछ ज़ाब्ते की। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हैसियत मुसलमान तो हम हलाल चीज़ें खाते हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया की रिक्वायरमेंट होती है कि जी हलाल सर्टिफिकेशन हो, तो इसके लिए आपकी अथॉरिटी जो है ये काम करेगी। तो किस तरह आप राग़िब करेंगे लोगों के जी आएँ वो हलाल सर्टिफिकेशन लें और अपने आप को इसके मुताबिक ढालें। ये आपने 2 मेरे ख्याल से सवाल इसमें आए। पहली बात तो ये है कि जी ये हम पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, तो हम समझते ये हैं कि यहाँ सारी चीज़ें शायद हलाल ही हो रही हैं, या जो कुरान और हदीस की रोशनी में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। लेकिन चूँकि हम बुनियादी तौर पे इतने पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो वो तमाम जो ज़रूरियात हैं, जो तमाम जो कंडीशंस हैं हलाल के लिए, वो हमारे यहाँ उस तरह से पूरी नहीं की जाती। ठीक है जी। तो हम आम तौर पे जो ख़रीदार है, आप किसी दुकान से कुछ चीज़ लेते हैं तो ये हम सोच लेते हैं कि ये हलाल होगा, लेकिन उसमें भी कुछ कोताही, कुछ कमी रह जाती है। तो पहला काम हलाल अथॉरिटी का है कि लोगों को एजुकेट करे, लोगों को बुनियादी जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचे, ताकि अगर हमारे प्रोसेस में कहीं कोई खामी है, कोताही है, तो उसको हम रफा कर सकें। दूसरी चीज़ जो आपकी है वो ये है कि जी आप देखें, कोई भी आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप एक काम करते हैं, आपने कोई चीज़ बनाई है, से कि आप ये इस कुर्सी पे बैठे हैं, ये आपने बनाई है, ये अगर यही कुर्सी आप इस मार्केट में बेचेंगे तो हो सकता है ये 2500 की बिके। ये कुर्सी जो है अगर आप कराची ले जाके बेचेंगे, क्योंकि वहाँ का ख़रीदार अच्छा है और उसकी क्वालिटी के मुताबिक आप उसकी डिमांड के मुताबिक बनाएंगे, तो ये कुर्सी 20,000 की बिक जाएगी। लेकिन अगर आपको पता लगे कि यही कुर्सी और मेरी इसी कोशिश के साथ ये सऊदी अरब में या चाइना में या बरतानिया में ये 50,000 की बिक रही है और मुझे कुछ पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, तो मेरा ख्याल है कोई भी नॉर्मल आदमी वो कोशिश करेगा कि मेरी
इनकम में इजाफा हो, आमदनी में इजाफा हो। अब मेहनत कोशिश वही है, काम वही है, वहाँ पे आपको उस चीज़ की अच्छा मिल जाए। यानी आप एक खुशखबरी सुना रहे हैं पाकिस्तानियों को कि एक $3 ट्रिलियन की मार्केट है जिसको आप बहुत कम फीस में पाकिस्तानियों को अमीर करवाने जा रहे हैं। जी, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है जी ये। और मैं ये बताऊं कि आम आदमी सिर्फ ये समझता है कि हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में या हम गोश्त के ही हलाल हराम की बात हो रही है। ये इसका बहुत बड़ा एक वसी एरिया है जो हलाल हराम के हवाले से है। बुनियादी तौर पे अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हलाल की डिमांड उन मुसलमानों की तरफ से शुरू हुई जो कि गैर मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, यूरोप में रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, एशिया के उन मुल्कों में रह रहे हैं। वहाँ पे हलाल चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो ये डिमांड उनकी तरफ से शुरू हुई और फिर ये बाकी दुनिया में भी चली गई। और अब ये डिमांड ऐसी है कि उसको खाली मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भी प्रेफर करते हैं कि अगर वो आइटम्स पड़ी हुई हों तो ये अपनी क्वालिटी के लिहाज से बेहतर समझी जाती हैं, अपने जायके के लिहाज से बेहतर समझी जाती हैं और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ये दूसरी चीज़ों से बेहतर है, तो इसलिए लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम अगर इसका भरपूर फ़ायदा ना उठा सकें, मैं समझूंगा कि हमारी बदकिस्मती होगी। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल इसमें पीछे है। पाकिस्तान में काफ़ी इदारे जो है वो ऑलरेडी इस हलाल मार्केट में है, लेकिन अब जैसे पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी पूरे मुल्क में अपना काम शुरू करेगी, लोगों को एजुकेट करेगी, लोगों को गाइड करेगी, हम उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम उसमें सहूलतें प्रोवाइड करेंगे और वो जो सर्टिफिकेशन वगैरह है जिसके लिए आपको हलाल लोगो या हलाल सर्टिफिकेट की तो इंतहाई नॉमिनल फीस हम रखेंगे उसमें, और कि जी वो आम आदमी बड़ी आसानी से वो आए, उन सहूलतों से फ़ायदा उठाए और अपने आप को एक हलाल इदारे के तौर पे हमारी अथॉरिटी से अपने आप को अप्रूव करवाएगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब एक लोकल मार्केट का बंदा जो है, जो एक शहर में या एक बाजार में छोटा सा काम करता था, अगर वो उसको हलाल सर्टिफिकेशन, अपने वो प्रोसेस को, प्रोसीजर को वो हलाल डिक्लेयर करवा लेता है, तो वो दुनिया में कहीं पे भी कम्पीट कर सकता है। वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में नहीं, नॉन मुस्लिम के लिए भी, और हर जगह ये हलाल जो है ये प्रेफरेबल है। मैं लोगों को दावत दूंगा कि अभी भी बहुत सा लिटरेचर जो है वो हलाल का अवेलेबल है, तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर हलाल के बारे में कोर्सेज करवाए जाएँ। हम ये चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्लामियात के और रिलीजियस स्टडीज़ के डिपार्टमेंट है वो भी इसमें हलाल आस्पेक्ट को शामिल करें। हम जो फूड डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ में फूड डिपार्टमेंट्स हैं और बायोलॉजी डिपार्टमेंट है और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हम वहाँ पे भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप के अंदर ये टेस्ट जो है मसलन हलाल के, आप कैसे आप एक कोई चीज़ हमारे पास लेके आते हैं कि जी मैं ये पाकिस्तान में लाना चाहता हूँ या मैं पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप ये टेस्ट करके बताएं कि ये फुली हलाल है कि नहीं हलाल है। इसमें जो एक क्वेश्चन आता है कि वो हलाल का जो हमने शुरू में भी बात की, कोई दायरा महदूद नहीं है, ये बेशुमार चीज़ों तक पहुंचा हुआ है, ये आपके कपड़ों तक भी है, ये जो सोप आप यूज़ करते हैं वो है, जो शैम्पू जिससे हम सर धोते हैं वो, ख़वातीन की जितनी कॉस्मेटिक है, सुर्खी है, मतलब अगर किसी खातून को जो मज़हब से रगबत रखती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सारे ही मुसलमान हैं और मज़हब से उनका रुझान है, फितरी तौर पे रुझान है। अगर ख़वातीन जैसे आम सुर्खी, लिपस्टिक जो बड़ी कॉमन चीज़ है, बच्चियों से लेके बड़ी ख़वातीन भी उसको यूज़ करती हैं, अगर कल हमें ये पता लगे कि जी जो लिपस्टिक के अंदर जो फैट्स है वो सूअर की चर्बी से ली गई है, तो मेरा ख्याल है कोई आदमी भी उसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेगा। अगर उसके मुताबिक मार्केट में एक ऐसी लिपस्टिक अवेलेबल हो जिसके ऊपर लिखा हो कि ये हलाल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर दोनों की कीमत भी एक जैसी हो तो अगर हमको खरीदार जाएगा तो वो हलाल ही प्रेफर करेगा, वो क्यों हराम वाली चीज़ लेगा यहाँ पे। तो ये एक डिमांड भी है और हमारी मज़हब की भी बुनियादी ज़रूरत है, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि अभी मैं बाकी चीज़ों में तो हलाल की तमाम कंडीशंस को पूरा करूँ, लेकिन चंद चीज़ों में आके मैं उसको हटा दूँ और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल। यानी डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब ये है, ये जो पिछले दिनों में गधे की खाल, सूअर की चर्बी और कुत्ते का गोश्त, ये सारा कुछ चल रहा था, कॉस्मेटिक्स का, खाने पीने का, ये सारा कुछ, तो ये सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो अवाम इससे बच जाएंगे कि आपने बिल्कुल हलाल आपको चीज़ मिल रही है। जी, वो ये नहीं कि जब मार्केट में
आपके पास ऑप्शन होगी। अभी तो पहला तो ये इनको लोगों को पता ही नहीं था। मतलब एक आदमी साबुन इस्तेमाल करता है तो वो कहता है जी साबुन में हराम हलाल की क्या बात है, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि जी साबुन जो है वो चर्बी से बनता है, ठीक है, या तेल से बनता है, और ये चर्बी या तेल किसी हराम जानवर से लिया गया है तो इसका मतलब है वो सारा हराम है। अब अगर उसी मार्केट में आपका जो पाकिस्तान का साबुन है और उसके ऊपर लिखा हो कि हलाल सोप, और वहाँ वो लिखा हो जिस पे आप मशकूक है, तो अब इसलिए आप हलाल की तरफ ही जाएं। डॉक्टर साहब, आप इस अथॉरिटी के पहले डीजी हैं और आपके हाथों लगता यही है कि पाकिस्तान $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप्चर करेगा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो ज़ाहिर है जी कोई भी काम जो है वो एकदम नहीं आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते, ग्रेजुअली होता है। और ये जो हलाल वाला काम है ये 20-25 साल 30 साल से मुख्तलिफ ममालिक में शुरू है। मुस्लिम कंट्रीज़ में से मलेशिया हमसे लीड में 15-16 साल पहले उन्होंने ये इदारा बनाया था, और $3 ट्रिलियन की तो टोटल ज़ाहिर है मार्केट है। हम अपना अगर उसमें से उसका 5% भी पहले 3-4 सालों में कैप्चर कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जो हमारे बजट से वो जो 3 ट्रिलियन का 5% है वो कई सौ गुना ज्यादा बनता है। तो ये वाकई कैसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारी मुल्क की तकदीर बदल सकती है। वही काम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको हमने अपना प्रोसीजर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसकी सर्टिफिकेशन करनी है, तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो जाए। मतलब और उसमें कोई जो हमने अपना स्टडी किया है या हम अब लोगों को गाइड करने जा रहे हैं या उनको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हराम से नफरत है और हलाल की तरफ लोग जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो हमारी सोसाइटी में जो बहुत फ्रीली हराम चीज़ें मिलती हों। नो डाउट जैसे अल्कोहल है, हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल मुसलमान यूज़ नहीं करते, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है जी। वो ऐसा नहीं है कि बगैर देखे बगैर सोचे समझे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर जब आपके पास एक ऑप्शन होगी, एक मार्केट में आप जाएंगे तो दो चीज़ें पड़ी होंगी, एक हलाल हराम, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिसको जो चीज़ लेना चाहते हैं। कम से कम आपके साथ धोखा नहीं होगा कि मैंने हलाल चीज़ समझते हुए यूज़ की और ये है। तो हलाल कॉस्मेटिक्स की भी बात हमने की, टॉयलेट्स की भी जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं वो है, मेडिसिन जितनी भी हम यूज़ करते हैं, वो चाहे होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है या हिकमत वाली है, ये है, उसमें भी हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आता है। आप कॉस्मेटिक्स में बहुत उसकी वैरायटी है, इंग्रेडिएंट्स हैं जो चीज़ों में हम डालते हैं, खाने पीने की चीज़ों में डालते हैं और चीज़ों में डालते हैं, उनका हलाल हराम होने का ये है। आपका लिबास, आपके जूते, लेदर्स की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब में ये कॉन्सेप्ट इसका आता है। तो बहुत एक इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट है जो हलाल और हराम के हवाले से। आप जितना इसको स्टडी करते जाते हैं उतना आपको लुत्फ आता है, और अफसोस भी होता है कि हम काफ़ी अरसे से, ये तो बहुत अहम चीज़ थी हमारी ज़िंदगी में, इसका रोल तो बड़ा अहम है, हमारा मज़हब हुक्म देता है, हमारा माशरा हमें ये करता है, लेकिन हमने शायद उतना उस पर तवज्जो नहीं दी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक दीन की खिदमत भी है, आपके अवाम की खिदमत भी है, एक आम आदमी के लिए भी। जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे, जितना आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएंगे, यदि हम चूँकि एक मुसलमान मुल्क के शहरी हैं, हम नाम भी हमारा मुसलमान है, हमारा मज़हब भी मुसलमान है, हम मुसलमान होने पर फ़ख्र भी करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात, मैं दुनिया के काफ़ी ममालिक में मुझे आने जाने का मौका मिला, तो हमारे शायद जितना मैंने पाकिस्तानियों को हलाल फूड के लिए सरगर्दा और कोशिश करते हुए देखा है, मैं खुद बाहर रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हम कभी सारा दिन घर से बाहर निकले हैं तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे बाद तो बच्चे हमारे नहीं खाते थे कोई चीज़ बाहर की बनी हुई। और वो अगर कोई चिप्स का पैकेट दिया, बाहर तो ये लगता है कि चिप्स में आलू होंगे और ऑयल होगा, लेकिन अगर उन्होंने उसमें फैटनिंग शामिल की हुई है एग की, जो अक्सर होती है यूरोपियन ममालिक में, तो वो लिखा होता है उसका कोड, वो आम आदमी समझ नहीं होता, वो ई सीरीज के साथ लिखा होता है। तो हमें पता होता था, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे वो ला के मुझे दिखाता था कि बाबा सी इज इट हलाल और हराम, तो हम कहते थे नहीं बेटा खा लो ये, और जिस पर डाउट होता था हम उसको छोड़ देते थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर, तो वो कई दफ़ा फाके की नौबत भी आ गई है, लेकिन उन्होंने हराम चीज़ को टच नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव एक प्रोग्राम था जी। व्यूवर्स, आपको बताया पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी जिनके डीजी डॉक्टर तारिक मसूद है, उनका हमने तफसीली इंटरव्यू किया।
ये इस अथॉरिटी का एक्ट 2016 में बना और मौजूदा हुकूमत का इनिशिएटिव है और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इस पे काम शुरू करवाया और उम्मीद है कि पाकिस्तान हलाल फूड की जो मार्केट है उसको कैप्चर करने में कामयाब होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर एक को आगाही हो सके और आप हलाल फूड के हवाले से, हलाल अथॉरिटी के हवाले से, हलाल अथॉरिटी की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, लिटरेचर को चेक कर सकते हैं। जी।